अपना जो टॉपिक चल रहा था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा, जिसमें अपन बात कर चुके थे जिसमें अपन बात कर रहे थे सबसे पहले इनकी क्लास होगी। ठीक है, क्लासेज अपन ने देखी, इसकी 6 क्लासेज थी, जिसमें लास्ट अपन क्लास की बात कर रहे थे तो अंतिम 6th क्लास जो थी वो थी इसकी इंसेक्ट। और इंसेक्ट को अपन ने जब डिटेल में पढ़ा तो अपन ने देखा कि इंसेक्ट के अंदर ये टू टाइप से इकोनॉमिक इंपोर्टेंस रखता है। एक तो बेनिफिशियल, फिर इसके बाद में इसकी जो इकोनॉमिक बेनिफिशियल इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट की बात कर रहे थे अपन, तो इसमें अपन ने अलग अलग टाइप से इनकी बेनिफिट्स देखे। जैसे कि सबसे पहले जो इस इंसेक्ट आ रही थी वो थी हनी बी। हनी बी में अपन ने देखा कि ये 2 टाइप से, पहला तो ये किसका प्रोडक्शन करती है, हनी का, जो एक मेडिकल वैल्यू भी रखता है। ठीक है, दूसरा वैक्स, जो कैंडल्स बनाने में, ठीक है, या फिर कॉस्मेटिक आइटम बनाने में, काम में ली जाती है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, एक व्यवसाय के रूप में कार्य करती है, दोनों ही मेडिकल वैल्यू रखिएगी, या इसको खाने के लिए भी काम में लिया जाता है, जैसे कि स्वीट्स बनाने में। तो इन सभी में काम में लेने के कारण ये क्या कर रही है, व्यवसाय भी उत्पन्न करवा रही है, तो ये अपन को रोजगार भी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, ये अपन ने देखा। फिर अपन बात करते हैं सिल्क वॉर्म की, तो सिल्क वॉर्म भी अपन को यही, जैसे कि ये क्या करती है, अपन को सिल्क उपलब्ध करवाती है, जिनको इरी सिल्क अपन कहते हैं, या इरी कल्चर के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो सिल्क प्रोडक्शन में ये काम में आती है। तो सिल्क प्रोडक्शन भी क्या है, एक इंडस्ट्री के अंदर काम में लिया जाता है। ठीक है, फिर अपन बात कर रहे थे आगे लेग कल्चर की, लेग वॉर्म या लेग किट की, लेग इंसेक्ट, वॉर्म नहीं कह सकते, सिल्क इंसेक्ट, और यहां पे लेग इंसेक्ट। तो इंसेक्ट यहां पे आ रहा है, तो इंसेक्ट मतलब इसका जो आर्थ्रोपोडा का जो इंसेक्ट वर्ग के अंदर जो इसकी स्पीसीज है उसका क्या नाम है, लेसिफेरा लेका। ये स्पीसीज भी क्या करती है, लाख का प्रोडक्शन करती है। जो अपन को व्यवसाय उत्पन्न उपलब्ध करवाता है। तीसरा अपन बात कर रहे थे तो ब्लिस्टर बीटल की बात कर रहे थे। तो ये क्या कर रही थी, ये कैथेराइडिन का उत्पादन करती है। इसका जो ये कैथेराइडिन का उत्पादन करती है, उस कैथेराइडिन से तेल, ऑयल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, ऑयल, किसका, कैथेराइडिन का। कैथेराइडिन का ऑयल तैयार किया जाता है। ये ऑयल क्या रखता है, मेडिकल वैल्यू रखता है। अब मेडिकल वैल्यू के अंदर जो हेयर फ्लो होता है, जो बाल झड़ने का जो रोग होता है, उससे इसका कैथेराइडिन का ऑयल यूज करने से, कैथेराइडिन का ऑयल यूज करने से हेयर फ्लो रुक जाता है, बालों का झड़ना रुक जाता है। इसीलिए ये क्या रखता है, मेडिकल वैल्यू रखता है। और इसको किसके द्वारा, बिस्टर बीटल के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। फिर इसके बाद में था
डेक्टाइलोपियस। डेक्टाइलोपियस की बात कर रहे थे, तो इसके द्वारा एक कृमिज कीट होता है, इसमें इसको क्या कहते हैं अपन, कृमिज कीट कहते हैं। ये कीट क्या करता है, एक रंग डाई तैयार करता है। ये डाई बहुत महंगी होती है, बहुत महंगे दामों में बिकती है। तो ये भी क्या करता है, व्यवसाय उपलब्ध करवाता है। ठीक है, फिर इसकी मेडिकल वैल्यू, तो मेडिकल वैल्यू के अंदर अपन ने दो स्पीसीज के नाम देखे थे, एक तो था ल्यूसिलिया और दूसरा था फ्रोमिया। इन दोनों की जो अस्थियां होती है, इन दोनों के लार्वा की अस्थियां, बोन्स जो होती है, उन बोन्स से पेस्ट तैयार किया जाता है। और वो पेस्ट घावों को बढ़ने में काम में करती है। जो घाव या जो बॉडी डैमेज या स्किन डैमेज जो होती है, उनको कंप्लीट ठीक करने में काम में लिया जाता है। फिर ह्यूमंस के अंदर जो एथेराइडिन रोग होता है, एथ्रिडीन जिसे अपन कहते हैं, आर्थ्रिटिस, ये आर्थ्रिटिस रोग अपन क्या कहते हैं इसको, संधिशोथ। संधिशोथ कहते हैं। तो संधिशोथ अपन जानते हैं कि जोड़ों में जो गठिया वाय या जोड़ों में जो दर्द होता है उसको कहा जाता है, जो धीरे धीरे एज के साथ बढ़ता जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए एपिटॉक्सिन अपन जानते हैं हनी बी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इस एपिटॉक्सिन से इसका इलाज किया जाता है, जिसमें बेनिफिट प्राप्त होता है अपन को ठीक करने में। फिर अपन बात कर रहे थे यूजफुल इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में किस प्रकार से बेनिफिट्स उपलब्ध करवाता है, तो सबसे ज्यादा जो इनका इंपॉर्टेंस होता है एग्रीकल्चर के अंदर, वो होता है पॉलिनेशन का। ठीक है, फिर इसके बाद में बेनिफिशियल प्रीडेटर्स के रूप में काम में आते हैं। ठीक है, कि ये जो विषैले या नुकसान देने वाले जो इंसेक्ट होते हैं उनका भक्षण करते हैं। फिर इनका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है बेनिफिशियल पैरासाइट्स के रूप में। ठीक है, फिर इनका यूज किया जाता है, वो किया जाता है एज ए स्क्वेंजर, एज ए फूड और अदर यूज। ये पर बात कर चुके हैं। अब जो आगे बात करेंगे वो करेंगे हार्मफुल इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट। तो सबसे ज्यादा जो इनमें हार्मफुल होता है वो एक तो क्या होता है, पालतू जानवरों में होता है, और दूसरा जो होता है वो घरेलू चीजों को नुकसान पहुंचाने में इन इंसेक्ट का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो इसके लिए मैंने कहा था कि दो कैटेगरीज बताया था मैं पहले। तो अपन बात करते हैं हार्मफुल इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें पहला क्या था, मैंने क्या बताया था, पहला बताया था हाउस होल्ड इंसेक्ट पेस्ट।
हाउस होल्ड इंसेक्ट पेस्ट क्या होते हैं कि घर के अंदर जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो सामान्यतः अपन को अपने सामने होते हुए भी उनको नजरअंदाज करते हैं, जैसे कि कॉकरोच, घरेलू मक्खी, इनके साथ साथ जो होते हैं फल मक्खी, फल मक्खी के अलावा अपन कहे घुन जो अनाज में लगते हैं, एफिड्स, एफिड्स के साथ साथ सिल्वर फिश, सी बग, साथ में चींटी, जानते हैं चींटियां सभी, चींटियों के अलावा है घरेलू मक्खी आ चुकी है, कॉकरोच आ गया, फल मक्खी, घुन, सिल्वर फिश, सी बग एंड चींटियां। ये सभी क्या करती है, अपने भोजन को नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि अपन बात करें कॉकरोच, तो कॉकरोच क्या करता है, रात को ये रात्रिचर होते हैं। रात्रिचर मतलब कि रात को भोजन के लिए बाहर निकलते हैं, और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो अपना फूड जो होता है रसोई घर के अंदर उनमें चले जाते हैं और उनको नुकसान, जितना खाते हैं उतना तो खा लेते हैं, बाकी को क्या करते हैं, उसमें इनके ऊपर पाए जाने वाले जो छोटे छोटे जीवाणु जो होते हैं वो उस भोजन पे चले जाते हैं और उस भोजन को सड़ा गला देते हैं, जिससे ये भोजन को क्या कर देते हैं, अनुपयोगी बना देते हैं। ठीक है, ऐसे ही घरेलू मक्खी जो होती है वो भी कहाँ प्रेजेंट होती है, अपने घरों के अंदर मौजूद होती है, और अपना जितना भी खाने का जो सामान होता है उनके ऊपर ये बैठकर एक उनमें दे देती है, जिससे वो भोजन खराब हो जाता है। फल मक्खी फलों को नुकसान पहुंचाती है, उनमें एग प्रोड्यूस करती है, और जो फलों की बाह्य त्वचा जो होती है, बाह्य मेम्ब्रेन जो होती है, उनको नुकसान पहुंचाती है। घुन ये क्या करता है, जो घरेलू अनाज जो होता है, खाने का जो अनाज होता है, उनको पीस कर कहने का मतलब है जितना तो ये खाते हैं उतना खा लेते हैं, और बाकी को पीस कर किसमें, महीन चूर्ण के अंदर चेंज कर देते हैं, जो अनुपयोगी होता है। ठीक है, सिल्वर फिश भी क्या करती है, भोजन के अंदर रहकर, जैसे कि अपन कहे आटा, इनके अंदर रहकर अपने एग प्रोड्यूस करती है, और वहां पे उस आटे को ये खराब कर देती है। सी बग जो चाइल्ड होते हैं उनको काट लेती है, जिनके कारण बच्चों को नींद ज्यादा आती है, और कभी कभी तो ये एक रोग के रूप में भी चेंज हो जाता है, जिससे उस व्यक्ति, उस चाइल्ड को, जब वो यंग से ओल्ड के अंदर भी चेंज होता है, तो उसको स्लीपनेस का रोग हो जाता है, यानी कि वो उठता है, अपना दैनिक क्रिया करता है, फिर वापस सो जाता है, उसको सोने के अलावा कुछ काम नहीं होता। चींटियां अपन जानते हैं कि ये क्या करती है, जैसे कि जो मीठा होता है उनको तो ये नुकसान पहुंचाती है, साथ में अपने घरों के अंदर जो अनाज वगैरह जो होता है उनको भी ये नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो ये हो गया इनका हाउस होल्ड इंसेक्ट पेस्ट की बात। अब देखिए दूसरा जो टॉपिक मैंने बताया था वो था harmful to dominate, harmful to domestic enemy। डोमेस्टिक यानी कि पालतू जानवर। अब पालतू जानवर क्या होते हैं अपने पास, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, साथ में घोड़े वगैरह जो सभी होते हैं, उनको ऐसे इंसेक्ट जो उनके ऊपर रहकर परजीवी के रूप में उपस्थित होते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आते हैं टिक्स, माइट्स,
कल भी बात की, पिछली क्लास में भी, पिछली से पिछली क्लास में भी इनकी बात कर चुके हैं कि ये उनका ब्लड सक करते हैं, साथ में ही इनके अलावा उपस्थित होते हैं सेट्सी फ्लाई। सेट्सी फ्लाई, ये फ्लाई जो होती है ये क्या कहां पे मौजूद होती है? हॉर्स के ऊपर, हॉर्स के ऊपर उपस्थित होती है और हॉर्सेज के ऊपर ये उपस्थित होकर उनके अंदर नगला रोग डिजीज उत्पन्न करती है। जिसका साइंटिफिक नेम है ट्रिप्नोसोमा बुर्साई। ट्रिपेनोसोमा बुर्साई। ये जो रोग होता है इसके अंदर क्या होता है कि हॉर्स को नींद बहुत अधिक आती है, यानी कि ट्रिप्नोसोमा बुर्साई का मतलब ये होता है कि इनके अंदर जो एंटीजन होते हैं सेट्सी फ्लाई के, वो क्या करते हैं, इनके द्वारा जो इसमें एंटीजन डाले जाते हैं, इन एंटीजन पे कोई भी एंटीबॉडी काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ये एंटीजन टाइम टू समय समय पर अपनी आकृति को चेंज करते हैं, जिसके कारण इनके समान आकृति वाली एंटीबॉडीज नहीं मिल पाती और उनसे सहयोग करके उस एंटीजन को नष्ट करने में सहायक नहीं होती। इसीलिए इस रोग का इलाज नहीं हो पाता और जो नगला रोग होता है वो धीरे धीरे उसमें फैलता जाता है, जिससे घोड़े की अधिक नींद आती है। ठीक है, इस प्रकार से ये पालतू जानवरों के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। अगला आता है डिजीज कैरियर। डिजीज कैरियर अपन उसमें पढ़ चुके हैं क्रेस्टेशिया के अंदर, इंटरमीडिएट के अंदर, कि कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जो क्रेस्टेशिया एनिमल के बिना उनकी लाइफ साइकिल अधूरी रहती है। वो क्रेस्टेशिया एनिमल के अंदर रहकर अपनी लाइफ साइकिल को व्यतीत करते हैं, तो उन स्पीशीज को कहा जाता है इंटरमीडिएट स्पीशीज, जो क्या करती है उन एनिमल्स या उन ऑर्गेनिज्म को, उन स्पीशीज को अपने अंदर कैरी करती है और उनकी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाती है। ऐसी स्पीशीज को कैरी करने के लिए कुछ इंसेक्ट भी होते हैं जिनको कहा जाता है डिजीज कैरियर। डिजीज कैरियर, इनको डिजीज कैरियर्स क्यों कहते हैं? देखिए, ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स या हेलमिंथीज एनिमलों को कैरी करते हैं जो ह्यूमंस के अंदर या किसी जंतु के अंदर जाकर उनको डिजीज उत्पन्न करते हैं उनमें। तो इसीलिए इन इंसेक्ट को कहा जाता है डिजीज कैरियर, जिसके अंदर अपन कहेंगे अनेक कीट, जिनमें बग्स, मच्छर में मक्खी प्रमुख होते हैं। बग्स जो एफिड्स जो होते हैं उस टाइप के होते हैं। ठीक है, दूसरा मच्छर अपन जानते ही। तीसरा मक्खियां जो होती है वो सभी क्या करती है, कुछ ना कुछ प्रोटोजोन्स या जीवाणु या हेलमिंथीज एनिमल्स को कैरी करती है, उनको अपनी बॉडी के, ये एनिमल इनकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और यहां से ये या तो किसी जंतु में पहुंचते हैं या किसी ह्यूमंस के अंदर पहुंचकर किसी ना किसी प्रकार का डिजीज क्रिएट करते हैं। इसीलिए इनको डिजीज कैरियर इंसेक्ट कहा जाता है। ऐसे कीट प्राणी जो किसी ऐसे जीव को या जीव को,
अपनी देह में स्थान देते हैं, जो स्वयं कीटों को नुकसान नहीं पहुंचाते, परंतु इन कीटों के द्वारा ये जीव जब किसी दूसरे प्राणी में जाते हैं तो उसे रोगयुक्त बना देते हैं। अतः ऐसे कीट जो इन जीवों का वहन करते हैं, वाहक कीट कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे इंसेक्ट जो ऐसे जीवों का वहन करते हैं जो दूसरे एनिमल में जाकर उस एनिमल को क्या करते हैं, डिजीज क्रिएट करते हैं उसके अंदर। तो वह कीट जो इनका वहन करते हैं, एक से दूसरे स्थान में पहुंचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वाहक कीट कहलाते हैं। ठीक है, और इनके द्वारा एवं इन जीवों के द्वारा रोग उत्पन्न करने के कारण इन कीटों को रोग वाहक कीट भी कहा जाता है। क्लियर? अब समझ में आएगा कि इनको डिजीज कैरियर्स क्यों कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे कीट्स जो किसी ना किसी रूप से या किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी ऐसे जीव या ऐसे विषाणु या ऐसे हेलमिंथेस या ऐसे प्रोटोजोन्स का वहन करते हैं जो किसी प्रकार का रोग क्रिएट करता है। तो इनके लिए कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं आपके, उनको अपन देखते हैं कि किस प्रकार की ये एनिमल्स है, कीट्स है जो रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वेक्टर, जो इनको वहन करने वाले जो एनिमल जो इंसेक्ट होते हैं वो कहलाते हैं वेक्टर। दूसरा, ये किस प्रकार का रोग उत्पन्न करते हैं, डिजीज, यानी कि इनके अंदर इन वेक्टर्स के अंदर पाए जाने वाले प्राणी जो किस प्रकार का डिजीज क्रिएट करते हैं।
अब इनके अंदर जो प्रपोसी पाया जाता है वो किस पर जो होस्ट होता है, यानी कि वेक्टर के अंदर जो एनिमल होता है, सॉरी जो जीव होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है, वो किस प्रकार का डिजीज क्रिएट करता है और किस में करता है, तो ये होगा होस्ट। यानी कि किस प्राणी में जाकर वो रोग उत्पन्न हो रहा है वो कहलाता है होस्ट। और अंतिम है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। यानी कि इस रोग को क्रिएट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है, तो उसको कहा जाता है कॉजेटिव या उत्पादक जीव। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मादा एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। किस रोग का निर्माण करती है? मलेरिया का। किसमें करती है? मानव के अंदर। अब मानव के अंदर मलेरिया को उत्पन्न करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा। उस प्लाज्मोडियम का वहा कौन है? मादा एनाफिलीज। अब प्लाज्मोडियम कौन से फाइलम का है? प्रोटोजोआ। ठीक है, ऐसे ही दूसरा जो है वो है एडिस इजिप्टाई। एडिस इजिप्टाई ये भी क्या है? एक मच्छर है। मादा मच्छर। किस रोग का? पित्त रोग, पित्त ज्वर जो होता है उसका जो होता है, किसमें होता है? मानव के अंदर होता है। किसके द्वारा किया जाता है? विषाणु के। तो इस विषाणु के द्वारा जो रोग उत्पन्न किया जाता है वो होता है पित्त ज्वर, और इसका जो वाहक होता है वो होता है एडिस इजिप्टाई मच्छर। ठीक है, थर्ड रोग कौन सा है? वाहक है क्यूलेक्स एवं अन्य मादा मच्छर, सॉरी मच्छर। क्यूलेक्स एवं अन्य मादा मच्छर। रोग कौन सा होता है? फाइलेरियसिस। जिसमें व्यक्ति को लगातार बुखार रहती है और आंखें लाल रहती है, सिर दर्द होता रहता है। ठीक है, किसमें होता है? मानव के अंदर होता है। इसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबल एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन सा है? एक निमेटोड है। निमेटोड हेलमिंथीज एनिमल है। हेलमिंथीज एनिमल है जिसका वाउचेरिया मुचेरिया वुचेरिया ब्रेक्टाई। क्या है ये? निमेटोड। निमेटोड किसका एनिमल है? हेलमिंथीज। हेलमंथ्स का है। ठीक है,
ऐसे ही आपके दे रखा है, फिर है ट्राइनोसोमा बग है, चागा रोग होता है, बच्चों में होता है, ट्रिप्नोसोमा क्रुजाई इसके द्वारा किया जाता है। तो ये सभी अलग अलग है जिसमें आप इसको पढ़ सकते हो। आपके यहाँ पे चार्ट दे रखा है कीटों द्वारा फैलाए जाने वाले रोग, ठीक है। इसके बाद में आपके आता है अगला जो रोग है, सॉरी जो टाइप है हार्मफुल इंसेक्ट का, वो है विषैले कीट। कुछ पॉइजनियस इंसेक्ट भी होते हैं। पॉइजनियस इंसेक्ट कैसे कि ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिनके अंदर पॉइजन पाया जाता है और उन पॉइजन से व्यक्ति की मौत बहुत कम होती है, लेकिन अगर वो व्यक्ति को काट लेते हैं या किसी जीव को काट लेते हैं, किसी प्राणी को काट लेते हैं, तो उसके पेन बहुत अधिक होता है। अगर एक से ज्यादा या कैपेसिटी से अधिक इंसेक्ट किसी व्यक्ति को काटते हैं जिसमें टॉक्सिन पाया जाता है, तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। जैसे कि अपन बात करते हैं एपिस इंडिका। इस एपिस इंडिका के अंदर एक एपिटॉक्सिन पाया जाता है। ये एपिटॉक्सिन जो होता है ये एपिटॉक्सिक होता है, जो साइटोटॉक्सिक वह हीमोटॉक्सिक होता है। जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, और ये टॉक्सिन ह्यूमन की बॉडी में जाते क्या करता है, वहां पे सोजन उत्पन्न करता है। सोजन उत्पन्न करने से बहुत अधिक पेन होता है, और अगर एपिस इंडिका अधिक संख्या में उस व्यक्ति को या ह्यूमंस को काटती है, तो कभी कभी उस ह्यूमंस की मृत्यु भी हो जाती है। और कभी कभी तो इसके डंक में ये जो एपिटॉक्सिन पाया जाता है, वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण उसमें एंटीबॉडीज का निर्माण तुरंत नहीं होने के कारण ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है। साथ में ही बात करते हैं सी स्कॉर्पियन की। इसके अंदर भी समान इसके जैसा ही हीमोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक टॉक्सिन पाया जाता है, जो ह्यूमन की मृत्यु के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या किसी एनिमल के मृत्यु के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला आता है पौधों फसलों में भंडारित अनाज के नाशक कीट। तो पेस्ट ऑफ अगला जो आपके है, पहले तो है थर्ड टाइप का अपन बात कर चुके हैं, डिजीज कैरियर। फोर्थ टाइप का है आपके पॉइजनियस इंसेक्ट। फिफ्थ टाइप का है पेस्ट ऑफ प्लांट्स, क्रॉप्स एंड स्टोर्ड। ऐसे इंसेक्ट जो प्लांट्स को, फसलों को और घर के अंदर जो स्टोर्ड अनाज है उनको नुकसान पहुंचाते हैं, वो आते हैं इस श्रेणी में। और इस श्रेणी में जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, जैसे कि अपन बात करें कि इनमें जो रोग पाए जाते हैं उनके लिए सारणी दी हुई है आपके कि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कौन से कीट होते हैं। जैसे कि अपन बात करें सभी धान, गेहूं, चावल को नुकसान पहुंचाने के लिए जो होते हैं वो अधिकतर एफिड्स और घुन होते हैं, घुन्स और सिल्वरफिश। ये इस प्रकार से इनको नुकसान पहुंचाती। अब देखिए आपके ये जो दो पेजों पे ये टेबल बनी हुई है, बहुत सीधी है, अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये आपको पढ़नी है, और इसमें से जो समझ में नहीं आ रहा वो आप पूछ सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, इसमें किस प्रकार से ये इनको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि आपके 15 नंबर पे है काली चींटी, ब्लैक एंड्स, मोनोमोरियम इंडिकस इसका जूलॉजिकल नेम है।
जो क्या करती है, अनाज, कोई भी मीठा पदार्थ हो उनको नुकसान पहुंचाती है। और ये कौन सी अवस्था में उनको नुकसान पहुंचाती है, जब ये वयस्क अवस्था में होती है। अब देखिए ये कौन सी होती है, जो अपने ब्लैक एंड्स नहीं होती, जो अपन उनको अपने सामान्य भाषा में मकोड़ा या कुछ कहते हैं, वो होते हैं जो अपने गुड़ के जो स्टोर्ड होते हैं उनके अंदर चले जाते हैं, चीनी के डिब्बों में ये मिलते हैं और अनाज को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही साथ अपन बात करें दीमक, तो दीमक का जो साइंटिफिक नेम है वो है माइकोटर्मिस ओबेसी। ये क्या करती है, ये अपने लकड़ी के फर्नीचर जो होते हैं, या अपन कहें कि जो आम, गन्ना या आलू जो होते हैं खेतों में, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको ये अपने कुतर कर उनका नुकसान करती है। और ये भी कौन सी अवस्था में करती है, वयस्क अवस्था में उनको नुकसान पहुंचाती है। ऐसी चीज स्कीपर जो होता है वो दूध और चीज से बने उत्पाद को नुकसान पहुंचाता है और लार्वल अवस्था में पहुंचाता है। जैसे कि चीज स्कीपर जो होता है वो दूध के अंदर उपस्थित जो चीज होती है, यानी कि जब दूध फट जाता है और पनीर बनता है, उस लिपिड्स को ये खाने के लिए, उस वसा को ये खाने के लिए उनके अंदर मौजूद होते हैं। और ये जो नुकसान पहुंचाता है उन चीजों को, उन उत्पादन को, वो लार्वल अवस्था में पहुंचाता है। ऐसे ही गन्ने की पत्ती का कतरक करने वाले जो होते हैं, वो गन्ने के अतिरिक्त गेहूं, मक्का, बाजरा, इनके पत्तों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिनको अपन जो व्हाइट टाइप के दिखते हैं और बीटल टाइप के होते हैं, जिनको व्हाइट बीटल भी कहते हैं। ये जो होते हैं ये पत्तों को नुकसान पहुंचाते हैं, पत्तों को, गन्ना, गेहूं, बाजरा जो भी फसल होती है उनके पत्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। और कोमल बर्ड्स जो होती है उनको अधिक नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण उनकी लंबाई में वृद्धि नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये लगभग आपके 13 ऐसे इंसेक्ट है, नाशक कीट है, जो किसी ना किसी प्रकार से घरों में पाए जाने वाले जो स्टोर्ड होते हैं, क्रॉप्स होती है, प्लांट्स होती है, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत अधिक तक उनको इतना नुकसान पहुंचा देते हैं कि कभी कभी जो क्रॉप्स होती है वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाती, और ग्रो नहीं कर पाने से उनमें होने वाले उत्पादन की जो रेट होती है वो डिक्रीज हो जाती है। स्टोर्ड को इतना नुकसान पहुंचा देते हैं कि वो ह्यूमंस के साथ साथ किसी एनिमल के भी यूजफुल नहीं रहता। ठीक है, प्लांट्स को इतना हद तक नुकसान पहुंचा देती है कि वो कुछ ही दिनों में सूख कर खत्म हो जाता है। तो ये लगभग आपके 13 इंसेक्ट ऐसे हैं, इनको आप पढ़िए और जो समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हो मेरे को। ठीक है, अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका इथोलॉजी पार्ट। ठीक है, इथोलॉजी पार्ट स्टार्ट करेंगे। अप्लाइड जूलॉजी के अंदर आपके टू चैप्टर और है, लार्वल ऑफ क्रेस्टेशिया, जिसके अंदर क्रेस्टेशिया एनिमल जो है उनके अलग अलग लार्वा होते हैं। उनके अलावा आपके एक चैप्टर और है, वो है इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, इनका किस प्रकार से मैनेजमेंट करें, कैसे इनको कंट्रोल करें। फिर अंतिम जो इसका है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ मोलस्का, यानी कि मोलस्का के एनिमल किस प्रकार के से इकोनॉमिक इंपोर्टेंस रखते हैं। बहुत तीनों ही चैप्टर बहुत इजी है, इनको आसानी से पढ़ सकते हो। और जो भी समझ में नहीं आ रहा आपके, इनमें से जो भी समझ में नहीं आया वो आप लेसन का नाम और उसमें जो समझ में नहीं आ रहा उस टॉपिक को आप एक बुक के अंदर, सॉरी नोटबुक के अंदर लिखकर उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, या फिर आप वैसे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो अपने मैसेंजर पे और एप्लीकेशन मैसेंजर पे, और वहां से उसका डिस्कशन मेरे से पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा, तो इसका डिस्कशन आप एक बार कर दीजिए, इसको अच्छे से समझा दीजिए। जो भी होगा मैं समझाऊंगा और जितना हो सकेगा उतने बेस्ट तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, अपन बात करेंगे आगे इथोलॉजी पार्ट पे। इथोलॉजी क्या होता है, इसको हिंदी में अपन व्यवहारिकी कहते हैं। और व्यवहारिकी क्या है, वो सबसे पहले जो डिफाइन किया वो चार्ल्स डार्विन ने इसको
डिफाइन किया। सर चार्ल्स डार्विन ने 19वीं शताब्दी में बताया कि व्यवहार क्या होता है, और इसके लिए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें प्रजनन करने की असीम क्षमता होती है, यानी कि वो अपनी पॉपुलेशन को बचाए रखने के लिए प्रजनन करने की उनमें क्षमता असीम होती है, जिससे वो बहुत अधिक संख्या में प्रजनन करता है, बहुत अधिक संख्या में अपनी संतति बढ़ाता है। लेकिन वो संतति उस एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट करने के लिए उसको बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं, जैसे कि उनकी समष्टि में उनकी संख्या बढ़ जाने के कारण उसी स्पीशीज में कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन आवास, फूड, भोजन के लिए और टेरिटरी के लिए, यानी कि आसपास के क्षेत्र में उसका वर्चस्व बनाने के लिए उनमें एक कंपटीशन हो जाता है। तो उस कंपटीशन में वही एनिमल आगे सर्वाइवल करता है जो उस कंपटीशन को पास करता है। जैसे कि फूड की बात करते हैं तो उनमें कंपटीशन में उनके पास फूड की मात्रा बहुत कम है, तो ऐसा एनिमल जो उन सभी से लड़ झगड़ कर अपना भोजन प्राप्त करता है और एक हेल्थ के रूप में वो आगे बढ़ता हुआ जाता है, तो वो धीरे धीरे उस एनवायरनमेंट के प्रति अपने आप को अनुकूलित कर लेता है और उसमें जीवन व्यतीत करता है। इसी को उन्होंने क्या कहा, इस अनुक्रिया को उन्होंने कहा कि यही उनका व्यवहार कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में कुछ इथोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने क्या कहा कि सामान्यतः अपन व्यवहार उनको कहते हैं जो एनिमल अपने बाह्य वातावरण में या अपनी ही स्पीशीज के किसी दूसरे प्राणी से मिले उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया शो करता है, जो रेस्पॉन्स देता है, उसको व्यवहारिकी कहते हैं। ठीक है, तो इसका अपन डिटेल में नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, और यहां तक अप्लाइड जूलॉजी का मेरी तरफ से क्लियर हो चुका है। अब आपकी तरफ से क्लियर करना है, और क्लियर करते हुए आपको जो समझ में नहीं आ रहा उसको क्लियर करते हुए चलना है। कि जैसे इस इधर वाले पार्ट के अंदर जो भी आपके समझ में नहीं आया उसको आप पूछोगे, एक बार नहीं, 4 बार नहीं, जितनी बार आपके, जब तक आपके समझ में नहीं आए पूछते रहना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इथोलॉजी। इथोलॉजी में सबसे पहले अपन बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन, कि इसका इंट्रोडक्शन इथोलॉजी किसे कहते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, किस प्रकार से व्यवहारिकी का जन्म हुआ। ठीक है, ये सभी अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।